मैंने देखा है कि बच्चों को ना बड़े नंबरों का स्क्वायर रूट निकालने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी होती है, वो सॉल्व नहीं कर पाते इजी वे में। तो अगर आपको भी ये दिक्कत आती है ना, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं कुछ आज बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक पढ़ाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसे हम बड़े नंबरों का स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। तो चलो मैं एक एक करके सारे टेक्निक बताता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, उसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आप स्क्वायर रूट किसी भी बड़े नंबर का आसानी से निकाल सकते हो। दिखाता हूं, देखो आप खाली ये चीज नोटिस करो कि वन कब कब आ रहा है हमारा यूनिट प्लेस, मतलब पहले प्लेस पे लास्ट में हमारा वन कब कब आ रहा है। एक तो वन का स्क्वायर करने पे और एक नाइन का स्क्वायर करने पे, यहां दिख रहा है आपको। तो वन हमारा आता है वन का स्क्वायर करने पे और नाइन का स्क्वायर करने पे हमारा वन आता है। दूसरा देखो चार कब कब आ रहा है, चार आ रहा है दो का स्क्वायर करने पे, और यहाँ पे आ रहा है आठ का स्क्वायर करने पे। तो मतलब हमारा चार कब कब आ रहा है भाई, दो का जब स्क्वायर कर रहे हैं तब हमारा चार आ रहा है, और आठ का स्क्वायर कर रहे हैं तब हमारा चार आ रहा है। अब अगला देखो आप, तीन का स्क्वायर करते हैं तो नौ कब कब आ रहा है हमारा, नौ कब कब आ रहा है, नौ आ रहा है हमारा तीन का स्क्वायर करने पे और सात का स्क्वायर करने पे। ये देखो सात का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमारा लास्ट में नौ आ रहा है, और तीन का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी हमारा लास्ट में नौ आ रहा है। अब हमारा छह कब आ रहा है, छह आ रहा है भाई, छह आ रहा है हमारा चार का स्क्वायर करने पे, चार का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, छह आ रहा है, और छह का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी लास्ट में क्या आ रहा है, छह आ रहा है। तो छह का स्क्वायर करने पे भी हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, छह आ रहा है। तो इस चीज को नोट कर लो। और पांच कब आ रहा है, पांच आ रहा है सिर्फ एक पांच का स्क्वायर करने पे। तो ये चीज नोट कर लो कि जब लास्ट में वन आ रहा है तो वन का स्क्वायर करने पे और नाइन का स्क्वायर करने पे आ रहा है। चार कब आ रहा है, दो का स्क्वायर करने पे और आठ का स्क्वायर करने पे आ रहा है। नौ कब कब आ रहा है, तीन का स्क्वायर करने पे और सात का स्क्वायर करने पे। छह आ रहा है आपका चार का स्क्वायर करने पे और छह का स्क्वायर करने पे, और पांच लास्ट में आ रहा है पांच का स्क्वायर करने पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इससे हम लोग आसानी से किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो मैं आपको अब क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत आसानी से उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैंने लिख लिया रूट में 9801, कोई सा भी रैंडम नंबर है। मैं आपको खाली तरीका बताऊंगा, आप कोई सा भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इस तरीके से। जैसे आप दो दो के पेयर बना लो, दो का पेयर ये रहा, दो का पेयर ये रहा, दो का पेयर ये रहा। भाई वन किस वाले नंबर किसका स्क्वायर करने पे वन आता है लास्ट में। देखो हमने मेरे पता है आपको, वन का स्क्वायर करोगे तो आपका लास्ट में वन आएगा, और नाइन का स्क्वायर करोगे तो आपका लास्ट में वन आएगा। मतलब कि वन और नाइन हमारा इस वाले टर्म के लिए फिट हो गए, ठीक है। अब आप ये चेक करो कि 98 कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है या फिर उसके करीब वाला नंबर है। जैसे 10 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 100 आता है। ये तो भाई 98 से बड़ा हो गया, हमें 98 चाहिए, या तो 98 से कुछ छोटा नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना आता है भाई, 9 का स्क्वायर आता है आपका 81। तो ये 10 जो है वो 100 है, इस वाले नंबर से बड़ा है, तो हम इसको नहीं ले सकते, हम इसको लेंगे। मतलब कि हमारा नंबर जो होगा या तो 91 होगा या तो 99 होगा। अब हमें चेक करना है कि 91 हमारा आंसर है या फिर 99 हमारा आंसर है। चेक करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, 95 लो, उसका स्क्वायर करो। 95 का स्क्वायर करना मैंने सिखाया है, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से बताया, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25, और 9 है, 9 को अगले वाले नंबर से गुना कर देते हैं। 9 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 9 दाएं कितना होता है, 90। ये तो 9025 आ रहा है। जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं वो तो इस नंबर से बड़ा है, तो इससे हम डेफिनेटली श्योर हो गए ये 99 का स्क्वायर है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको कमेंट में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट में, 7569 का स्क्वायर रूट। इसका आपको आंसर मुझे कमेंट में बताओ क्या आंसर होगा। सिंपल है, दो दो के पेयर बना लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा दोस्त। बहुत आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, खाली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही आपका स्पीड बढ़ेगा, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। अब मैं आपको एक थोड़ा बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे करते हैं उसको सिखाता हूँ। एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में मजा है, आपको भी लगे कि भाई कोई अच्छा चीज पढ़ा रहे हैं हम लोग को, ठीक है ना। देखो जैसे ले लेता हूं मैं 228484, इसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालोगे। सिंपल है, मैंने आपको सिखा रखा है, दो के पेयर बना लो। अब देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पे 4 है। आप चेक करो कौन से नंबर के स्क्वायर करने पर हमारा लास्ट में 4 आता है। हमें पता है 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। मतलब कि ये जो नंबर होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो ये वाला नंबर लास्ट का डिजिट जो होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब ये वाला चेक कर लो, इसका अगर नहीं पता आपको, चेक करो, थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है। अगर हम 50 का स्क्वायर करते हैं
50 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25 100। लेकिन ये जो नंबर है 2284 ये तो भाई 2500 से छोटा है, तो हम कोई दूसरा नंबर सोचेंगे। हमारे को पता है कि हम चेक कर सकते हैं, कोई दूसरा नंबर चेक करते हैं। 50 तो होगा नहीं, 50 से कोई छोटा नंबर होगा। छोटा नंबर में देख लेता हूँ, मैंने ले लिया 47। 47 का स्क्वायर करते हैं। हमने सिखा रखा 47 का स्क्वायर कैसे करते हैं। 47 का स्क्वायर करना सिंपल है, मेरे को तो याद है 47 का स्क्वायर ये होता है आपका 2209। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इसका ट्रिक भी अपने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, अगर नहीं आता तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। 2209 आता है। अब ये देखो 2284 है, ये 2209 है, तो ये इस वाले नंबर के करीब है और छोटा भी है, तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा 472 या फिर 478, मतलब इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से किसका स्क्वायर करने पर ये वाला आएगा। कैसे पता चलेगा? इन दोनों के बीच में कोई नंबर सोच लो। बीच में कौन सा नंबर सोच सकते हैं? 475। अब इसका स्क्वायर करना इजी है भाई, आपको सिखा रखा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 47 को किससे गुना कर देंगे? 48 से, 48 से। तो 47 को अगर मैं 48 से गुना करता हूँ, आपको मैंने सिखा रखा है 47 का स्क्वायर कितना होता है? 2209। तो ये होगा 47 का स्क्वायर प्लस 47। 47 का स्क्वायर कितना होता है? 2209। और उसमें हम 47 जोड़ देंगे, तो 9 7 16 का 6 हासिल है, 4 और 1 5, ठीक है। और 2 2 ये हो गया 2256। 475 का स्क्वायर है, ये आ रहा है 225625। और इससे ये नंबर बड़ा है, मतलब कि हम लोग पूरी तरह से श्योर हो गए ये स्क्वायर जो होगा वो इसका होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर आपको मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे एसएससी की, रेलवे की या फिर कोई बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस शॉर्टकट ट्रिक से अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं।